बर्फ की सफेद चादर से ढका एवरेस्ट हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत, अपने डर को हराने की ललक और कुछ अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाने की जिज्ञासा, यही सब अर्जुन मेहरा और उसकी टीम को इस बार की चढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इस यात्रा में उन्हें ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी कल्पना से परे थे। अर्जुन मेहरा, एक अनुभवी पर्वतारोही, अपनी अगली चढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार उसकी टीम में 4 और लोग शामिल थे। विक्रम राठौर, जो पर्वतीय मार्गों का गहरा ज्ञान रखता था, इस यात्रा में गाइड की भूमिका निभा रहा था। समीर वर्मा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इस पूरी यात्रा को कैमरे में कैद करने के इरादे से टीम का हिस्सा बना था। रिया सिंह, पर्वतारोहण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, इस चढ़ाई के पीछे के भौगोलिक और प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए आई थी। और अंत में स्नेहा चौहान, एक जर्नलिस्ट, जो एवरेस्ट की अनसुनी कहानियों को खोजने और दुनिया के सामने लाने के लिए टीम में शामिल हुई थी। काठमांडू से यात्रा शुरू हुई। टीम ने एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के लिए कई दिनों तक ट्रैकिंग की। रास्ते में विक्रम ने बताया, एवरेस्ट सिर्फ बर्फ और चट्टानों का पहाड़ नहीं है, यहाँ कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। जैसे? स्नेहा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ कई पर्वतारोही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। कुछ की लाशें मिली, लेकिन कुछ कभी नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बर्फ के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपने पास खींच लेता है। टीम के बाकी सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपनी चढ़ाई पर फोकस करना था। 1 हफ्ते की कठिन यात्रा के बाद वे एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंच गए। यहां पर कई और पर्वतारोहियों की टीमें अपने मिशन की तैयारी कर रही थीं। बेस कैंप पर मौसम बेहद ठंडा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रिया ने अपने नोट्स तैयार करते हुए कहा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरणों की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कमी हमें कमजोर कर सकती है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। रात के समय जब टीम अपने टेंट में आराम कर रही थी, तब अचानक विक्रम ने बाहर से आवाज सुनी। वह तुरंत उठकर बाहर आया और देखा कि एक अन्य पर्वतारोही घबराया हुआ भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। वहां किसी ने मुझे खींचने की कोशिश की, वह व्यक्ति कांपते हुए बोला। मैं अकेला था और अचानक बर्फ के अंदर से कोई दिखा। वो इंसान जैसा नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थीं। टीम के बाकी लोग भी बाहर आ चुके थे। स्नेहा ने तुरंत अपने कैमरे से एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही थी। अर्जुन और विक्रम ने उस जगह का मुआयना किया, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। शायद ये सिर्फ ऊंचाई का असर है, अर्जुन ने कहा। थकावट और कम ऑक्सीजन की वजह से हमें चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन विक्रम जानता था कि यह बात इतनी आसान नहीं थी। उसने पहले भी इस तरह की कहानियां सुनी थीं। अगली सुबह टीम ने आगे बढ़ने की तैयारी शुरू की। मौसम तेजी से खराब हो रहा था और हवा में एक अजीब सा तनाव था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, रास्ता और भी कठिन होता गया। तभी अचानक समीर की आवाज गूंजी, रुको, मेरे कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है। सभी ने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। कैमरे में एक क्षण के लिए एक परछाई सी नजर आई जो इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन फिर झट से गायब हो गई। ये क्या था? रिया ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन यह किसी इंसान जैसा तो नहीं था, समीर ने कहा। विक्रम ने गहरी नजरों से उस इलाके को देखा और धीमे स्वर में कहा, हम अकेले नहीं हैं। टीम के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए। एवरेस्ट की यह चढ़ाई अब सिर्फ एक साहसिक यात्रा नहीं रह गई थी। यह एक रहस्यमयी कहानी में बदल रही थी, जहां हर कदम खतरे से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम और खराब होता गया। अचानक अर्जुन की नजर एक अजीब आकृति पर पड़ी। दूर पहाड़ की ढलान पर एक विशाल काले रंग की परछाई हिलती हुई नजर आ रही थी। क्या वो कोई जानवर है? स्नेहा ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, ये कुछ और है, विक्रम ने चिंता भरी आवाज में कहा। रिया ने दूरबीन से देखा, लेकिन अचानक बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिरा और वह आकृति गायब हो गई। हमें सतर्क रहना होगा, अर्जुन ने कहा। अगर यहां कुछ है तो हमें उससे बचकर रहना चाहिए। टीम ने धीरे धीरे अपनी चढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब हर कदम डर और रहस्य से भरा हुआ था। एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पहुंचना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा मुश्किल था वहां से जिंदा लौटना।
अर्जुन, विक्रम, समीर, रिया और स्नेहा अब किसी साधारण पर्वतारोहण यात्रा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी अनदेखी शक्ति का सामना कर रहे थे जो पहाड़ों के अंधेरे में छिपी थी। टीम अब एवरेस्ट के 8000 मीटर की ऊंचाई पर थी, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। यहां ऑक्सीजन की बेहद कमी थी और एक गलत कदम उनकी जान ले सकता था। हमें जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा, अर्जुन ने हांफते हुए कहा। लेकिन विक्रम का ध्यान किसी और चीज पर था। उसने दूर एक आकृति देखी जो बर्फ के तूफान में धीरे धीरे चल रही थी। फिर वही परछाई। विक्रम फुसफुसाया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, एक जबरदस्त बर्फीला तूफान उठा और चारों ओर सिर्फ सफेदी ही सफेदी फैल गई। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। तूफान के दौरान समीर अचानक गायब हो गया। समीर कहां गया? रिया चिल्लाई। अर्जुन और विक्रम ने अपने टॉर्च जलाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई निशान नहीं था। हमें उसे ढूंढना होगा, स्नेहा ने कहा। लेकिन तूफान इतना तेज था कि खड़े रहना भी मुश्किल था। अचानक विक्रम की टॉर्च की रोशनी में एक विशाल आकृति दिखी। यह कोई इंसान नहीं था। यति, रिया ने डर से कहा। एक विशालकाय, बालों से ढका प्राणी चमकती लाल आंखों के साथ उनके सामने खड़ा था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए बर्फ पर छलांग लगा दी और एक बर्फीली ढलान से फिसलते हुए नीचे गिर गया। अर्जुन जब होश में आया तो उसने खुद को एक बर्फीली गुफा में पाया। उसके चारों ओर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, बाहर मत जाना, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह समीर की आवाज थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। गुफा के अंदर की दीवारों पर कुछ प्राचीन चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के होने का संकेत देते थे। अर्जुन ने गौर किया कि वहां कुछ पुराने औजार और हड्डियां भी बिखरी हुई थीं। क्या यह जगह पहले भी किसी के काम आई थी? अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर का रास्ता खोजा और टीम के पास पहुंचा। वे सब अब भी जीवित थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। वे किसी तरह नीचे उतरने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें और भी विचित्र चीजें मिलीं। एक जमी हुई झील के किनारे विक्रम ने देखा कि वहां कई पुराने पर्वतारोहियों के शव जमे हुए थे। उनमें से कुछ की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वे किसी भयानक चीज को देखने के बाद ही मरे हों। रिया ने कंपकपाते हुए कहा, क्या यह सब उसी शक्ति की वजह से हुआ है? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक गहरी गूंजती हुई गर्जना हुई। गुफा के अंदर से वही यति फिर से बाहर आ रहा था। जब वे बेस कैंप पहुंचे तो उन्होंने समीर को वहां जिंदा पाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कि वह अब वही इंसान नहीं था। क्या हुआ था वहां? विक्रम ने पूछा। समीर मुस्कुराया और धीरे से कहा, कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। उसने धीरे धीरे अपना ग्लव्स हटाया और सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी हथेली पर एक अजीब सी चमकती आकृति बनी हुई थी जो किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक लग रही थी। स्नेहा ने धीरे से पूछा, समीर, तुम्हें क्या हुआ है? समीर ने उनकी ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।